अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल BS नॉर्थ पार्क जॉब्स एंड स्कॉलरशिप। हमने थ्योरी ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान हमने स्टार्ट की हुई है, जिसका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आज हमने सॉल्व करना है और इसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है ये कंप्लीट कर देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? देयर आर 4 टीचर्स एंड 7 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप। 4 टीचर्स है, 7 स्टूडेंट्स है एक ग्रुप में। इन हाउ मैनी वेज अ कमेटी ऑफ 5 बी फॉर्म्ड इफ़ देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन द सिलेक्शन। जबकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जैसे मर्ज़ी सिलेक्ट करो स्टूडेंट्स और टीचर्स में से, और 5 जो मेंबर्स की है वो कमेटी बना दो। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है पार्ट 1 का, जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमने टोटल कमेटीज़ देखनी है, वेज देखना है कि कितने बनेंगे जब हमने 5 मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं इन दोनों में से, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई कि टीचर्स जितने करने हैं या स्टूडेंट्स इतने करने हैं। तो आपने जस्ट 5 करने हैं, बेशक इसमें से ले लें, इसमें से, मतलब दोनों में से मिला के एक कमेटी बनानी है, ठीक है। टोटल कमेटीज इज इक्वल टू 11 कम्बिनेशन 5। 11 कम्बिनेशन 5 क्यों किया? क्योंकि इन दोनों में से लेना है ना, तो 7 + 4 11 हो गया। 11 में से अब कितने सिलेक्ट करने हैं? 5। तो 11 में से जब सिलेक्ट 5 करने हैं तो 11 कम्बिनेशन 5 कर देना। तो ये हमने वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर लेनी है। क्या आएगा? 462। तो हमारे पास 462 वेज ऐसे हैं कि अगर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगी हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो हम पर इनमें से मेंबर्स को सिलेक्ट करने की, तो हमने इन दोनों में से बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के 462 वेज हमारे पास आएंगे 5 मेंबर्स को चूज़ करने के और उनकी 5 मेंबर्स की कमेटी बनाने में। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में इसके दी कमेटी मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 2 टीचर्स। अब एक रिस्ट्रिक्शन आ चुकी है, वो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हमने जो कमेटी बनानी है 5 मेंबर्स की, उसमें 2 टीचर्स होना लाजमी है। 2 टीचर्स हैं तो मतलब कि फिर बाकी 3 जो है वो तो स्टूडेंट्स होंगे ना। एग्जैक्टली 2 टीचर्स का होना लाजमी है। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले टीचर्स के लिए कम्बिनेशन का वो लगाना है। टोटल टीचर्स कितने हैं हमारे पास? 4 में से कितने सिलेक्ट करने हैं? 2। तो 4 कम्बिनेशन 2 करेंगे। फिर इसी तरह हमारे पास 2 तो टीचर्स हो गए, 5 मेंबर्स की कमेटी बनानी थी, 2 टीचर्स हो गए और बाकी 3 स्टूडेंट्स हमने ऐड कर लेने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 7 में से 3 स्टूडेंट्स जब करेंगे तो वो भी 7 कम्बिनेशन 3 आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। जैसा कि ये देखिए टोटल टीचर्स, यहाँ पर टोटल टीचर्स नहीं आएगा, टोटल वेज आएगी। टोटल वेज हमारे पास कितने होंगे? 4 कम्बिनेशन 2 क्यों किया? ये हमने किया टीचर्स के लिए, क्योंकि 4 टीचर्स में से हमने 2 सिलेक्ट करने हैं। 7 कम्बिनेशन 3 क्यों किया? 7 टोटल स्टूडेंट्स हैं और उनमें से हमने 3 जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो ये वही क्वेश्चन पुराने वाला है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन किए हैं। 7 कम्बिनेशन 3। अब प्रोडक्ट रूल, उसके बाद यहाँ पर ये कि डायरेक्ट किया हुआ है आपने। अगर आप चाहें तो पहले आप 4 कम्बिनेशन 2 करके ये बता सकते हैं कि हमारे पास कितने वेज होंगे टीचर्स को सिलेक्ट करने के। फिर आप 7 कम्बिनेशन 3 करें, उसको कैलकुलेट करें और फिर बताएंगे कितने वेज होंगे स्टूडेंट्स जो हैं वो चूज़ करने के। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे बाय प्रोडक्ट रूल, तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन यह है कि थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पर जस्ट वो फार्मूलाज उनके ओपन किए हैं, कैंसिल किया है जो कैंसिल हो रहे थे, और लास्ट पे सिंप्लीफाई करके हमारे पास फैक्टोरियल्स ओपन करके सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आ गया? 210। तो 210 वेज है अब हमारे पास, जब हमने सिर्फ 2 टीचर्स ऐड करने हैं, सिर्फ 2 टीचर्स ऐड करने हैं, बाकी 3 स्टूडेंट्स। अब इसका पार्ट 3 देखें। मस्ट इंक्लूड 3 टीचर्स एटलीस्ट। अब उन्होंने कहा है कम अज़ कम 3 टीचर, कम अज़ कम, ज़्यादा का नहीं बताया कि इतने हो सकते हैं, लेकिन ये बता दिए कि कम अज़ कम 3 टीचर्स हों। तो जब हमारे पास एटलीस्ट 3 टीचर्स गिव्स द सेट, जब हमारे पास 3 टीचर्स होंगे ना तो तो फिर कितने स्टूडेंट्स होंगे? 2 होंगे। और एटलीस्ट की बात हुई थी ना कि कम से कम 3 होने चाहिए, ज़्यादा जितने मर्जी हो जाए फिर, लेकिन ज़्यादा कितने हो जाएंगे क्योंकि टीचर्स ही हमारे पास कितने हैं? टीचर्स ही हमारे पास
4 है जी। हमारे पास टोटल 4 टीचर्स हैं। तो पहले 3 टीचर्स जब होंगे तो 2 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, फिर 3 से ज़्यादा टीचर्स करते हैं 4 टीचर्स और 1 स्टूडेंट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले ये वाली सिलेक्शन जो हमने इस तरीके से जो सिलेक्शन करनी है उसका हम कम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा के वो कैलकुलेट कर लेंगे, और इसी तरह इधर जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में पार्ट 2 में किया था। तो हम क्या करेंगे, इधर आएगा 4 कम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई 7 कम्बिनेशन 2 स्टूडेंट्स थे, फिर हम इसे ऐड कर देंगे, इस पर कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के 4 कम्बिनेशन 4 करेंगे टीचर्स के लिए, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 7 कम्बिनेशन 1 के साथ। जिस स्टूडेंट को अच्छे से लास्ट वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी ना, क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 9 की, वो उन स्टूडेंट्स को इसकी इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। क्योंकि पहले इन दोनों में से सिलेक्शन कर ली और फिर इनमें से करके फिर प्लस कर दिया, प्रोडक्ट रूल पहले अप्लाई किया फिर प्लस किया, और नेक्स्ट जस्ट सिंप्लीफाई करना है और आंसर क्या आ जाएगा, 91 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका पार्ट 3 था। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 4, दी कमेटी इंक्लूड एट मोस्ट 3 टीचर। अब वो कह रहे हैं कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने टीचर्स होने चाहिए, 3। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, अब हमने कम वाले के साथ इसका सेट बनाना है। 3 टीचर्स होंगे तो 2 स्टूडेंट होंगे, अब 2 टीचर्स कर देते हैं तो 3 स्टूडेंट हो जाएंगे। अब टीचर एक और कम किया, 1 टीचर हुआ तो 4 स्टूडेंट हो गए। अब जब कोई टीचर नहीं है तो 5 स्टूडेंट्स हो गए। अब आपने क्या करना है, इसी तरह करना है, टोटल जो होगा टीचर्स का वो कम्बिनेशन लगा के, तो ये वाला जो वैल्यूज इस साइड पर होगी वो आ जाएगी, ये आज की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 4 कम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कम्बिनेशन 2 प्लस 4 कम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई 7 कम्बिनेशन 3 प्लस 4 कम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई 7 कम्बिनेशन 4 प्लस ये तो 4 कम्बिनेशन 0 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 कम्बिनेशन 5 के साथ, और इसको जस्ट ये फैक्टोरियल्स ओपन करके इसे सिंप्लीफाई करना है। जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दें, अदरवाइज जस्ट सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करके ये इसकी नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम है। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। तो यूँ सिंप्लीफाई करके आपने इस फॉर्म में आ गया, फिर जस्ट इन टर्म्स को ऐड किया और ये 455 इसके आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 5। अ पर्टिकुलर टीचर एंड स्टूडेंट बोथ नॉट इन दी कमेटी। अब उन्होंने कहा है कि एक टीचर, खास टीचर या कोई स्टूडेंट जो है वो बोथ नॉट इन दी कमेटी, वो दोनों ही ना हो, excluding 1 teacher 1 student, we get a selection of 3 out of 9 because 2 persons are excluded from both sides। अब क्या हुआ, एक टीचर निकाल दिया, एक स्टूडेंट निकाल दिया, तो पीछे कितने मेंबर्स रह गए टोटल, पहले थे हमारे पास 11 थे ना टोटल मेंबर्स, तो अब कितने रह गए, अब रह गए 9। अब 9 में से हमने सिलेक्शन करनी, तो नेक्स्ट मेंशन भी किया हुआ बिकॉज 2 persons आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ साइड्स। अब नेक्स्ट है टोटल वेज इज इक्वल टू 9 कम्बिनेशन 3। 9 कम्बिनेशन 3 है, तो ये 3 जो है ये इसलिए है क्योंकि 2 जो मेंबर्स हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए। 2 मेंबर्स जो कमेटी में से भी निकाल दिए, 2 मेंबर्स वैसे ही भी निकाल दिए, 2 मेंबर्स टोटल में से निकाल दिए उन्होंने, 2 मेंबर्स उन्होंने कमेटी में से कम कर दिए, तो वो 3 हो गए। तो अब 9 कम्बिनेशन 3 कर देंगे और जस्ट इसे ओपन करेंगे, तो ये क्या आएगा, 9 कम्बिनेशन 3 की वैल्यू आ जाएगी 84। व्हेन देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टोटल कमेटीज़ इज इक्वल टू 11 कम्बिनेशन 5 462। और अब हमने रिक्वायर्ड कमेटीज़ देखनी है, तो 462 में से हमने ये 84 जो ये माइनस कर देना, 378 ये रिक्वायर्ड कमेटीज़ हमें आ जाएंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, सपोज दैट देयर आर 7 पॉइंट्स इन अ प्लेन विच फॉर्म अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर। फाइंड नंबर ऑफ ऑल लाइन्स फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अदर। अब एक वर्टेक्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ट्राइंगल है तो ये इसके वर्टेक्स, ये इसके वर्टेक्स। अगर ये एक स्क्वायर बनाए तो इसके ये वर्टेक्स है, ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है।
नंबर ऑफ़ लाइन्स फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अदर। अब एक वर्टेक्स से यहाँ से इसके दरमियान अगर इस वर्टेक्स से इधर तक देखें तो कितनी लाइनें बनेंगी, एक लाइन। इससे यहाँ तक देखें तो कितनी लाइनें बनेंगी, एक। यहाँ से यहाँ तक देखें तो एक। अगर हम यही यहाँ से लेके यहाँ इस तक देखें तो दो बनेंगी, एक इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक और फिर एक इधर से यहाँ तक। तो ये अभी आप छोड़ दें, पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट देयर आर 7 पॉइंट्स इन अ प्लेन विच फॉर्म अ पॉलीगॉन, फाइंड नंबर ऑफ ऑल लाइन्स फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अदर। तो इसका सोल्यूशन देखें तो n = 7 है क्योंकि पॉइंट्स कितने दे दिए, 7, ठीक है। इन अ प्लेन फॉर्म अ पॉलीगॉन, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स फॉर्म्ड बाय 7 पॉइंट्स = 7 कम्बिनेशन 2। एक जो लाइन है ना उसके दो वर्टेक्स होते हैं, मतलब अगर ये लाइन है ना तो एक ये और ये हमने लास्ट पर एक्सरसाइज में फॉर्मूला भी शायद ये पढ़ा हुआ है। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि ये वहाँ पर हमने देखा था या नहीं देखा था, लेकिन आई थिंक ये हमने देखा था। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स फॉर्म्ड बाय 7 पॉइंट्स। मैं आपको अभी शो कर देती हूँ कहाँ पर हमने ये फार्मूला देखा था। तो जो एक लाइन होती है उसके दो वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये दो हो गए, तो इसलिए हमने क्या किया, 7 कम्बिनेशन 2 कर दिया। तो 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 7 - 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसकी कटिंग की तो क्या आ गया आंसर, 21 आ गया। तो ये इसका पार्ट 1 था, क्वेश्चन नंबर 11 का। अब पार्ट 2 देखते हैं। नंबर ऑफ़ ऑल वेक्टर्स फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अदर। अब वेक्टर्स का बताना, नंबर ऑफ़ वेक्टर्स फॉर्म्ड बाय 7 पॉइंट्स = 7 परम्यूटेशन 2। आपने याद रखना है कि जब हमने पीछे किया था लाइन सेगमेंट्स का, वहाँ पर कम्बिनेशन यूज़ किया था। जब बात वेक्टर्स की आएगी तो क्या यूज़ करेंगे, परम्यूटेशन यूज़ किया। 7 फैक्टोरियल ओवर 7 - 2 का फैक्टोरियल होना था, तो ये 5 फैक्टोरियल होगा, ये 42 आ गया। तो ये इसका पार्ट 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट इसमें आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट इसका पार्ट 3, नंबर ऑफ़ ऑल डायगनल्स फ्रॉम वन वर्टेक्स टू दी अदर। अब यहाँ पर डायगनल्स का बताना है, तो डायगनल्स के लिए नंबर ऑफ़ ऑल डायगनल्स फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स, ये इसका फॉर्मूला है। जब भी आपको कहा जाएगा नंबर ऑफ़ डायगनल्स फाइंड आउट करें फ्रॉम वन वर्टेक्स टू दी अदर, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पर nc2 - n है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 7। आपको याद है हमने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था उसके स्टार्ट में हमने लिख ली थी n = 7। 7 कम्बिनेशन 2 - 7, 7 कम्बिनेशन 2 वाला ये फॉर्मूला ओपन करें और माइनस कर दें 7 में से। तो ये जो कम्बिनेशन वाला है ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 21। ये सारा जब ओपन करेंगे 21 में से जब ये 7 गए तो 14 आ गए। तो ये था इसका पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट 4 देखते हैं, नंबर ऑफ़ ऑल ट्राइंगल्स। अब ऑल ट्राइंगल्स के लिए जब हमने देखना है तो हमें n कम्बिनेशन 3, ये फार्मूलाज छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखने, इनके बगैर आप ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। तो n कम्बिनेशन 3 कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ ऑल ट्राइंगल्स आ जाएंगी। तो 7 कम्बिनेशन 3 कर दें। 7 कम्बिनेशन 3 करते ही 7 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 का फैक्टोरियल, तो 7 - 3 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर ऊपर इसका फैक्टोरियल ओपन करें और 4 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दें, और फिर ये वाला जब इसे ओपन करेंगे तो 3 2 = 6 हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 5 = 35 आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट 5, इसका देखते हैं, नंबर ऑफ़ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। अब ये तो इसके लिए क्या आएगा हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n कम्बिनेशन 4। n कम्बिनेशन 4 कर दें तो तब भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ये हमारे पास था इसका पार्ट 5। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है ये कंप्लीट हुई। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है दोनों सॉल्व किए हैं, उनका सोल्यूशन देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड कुछ थ्योरम या जो डेफिनेशंस होंगी या कुछ फार्मूलाज होंगे वो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें लेक्चर्स। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।